हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जिनका भी एग्ज़ाम 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को होना है और जिनका एग्ज़ाम 18 अगस्त को हो चुका है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जितना भी इसमें सवाल दिया गया है सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बात हम कैसे दावे के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो है एग्ज़ाम देकर आया हूँ। यहाँ पे जो लिखा गया ये गलत नहीं है, ये 100% सही है। मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, इसीलिए तो मैं सेम क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा हूँ। और आपका यदि एग्ज़ाम 21, 25 और 28 को है तो इस पैटर्न को देख के जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप मैथ्स के सारे सवाल को बना के आएंगे। ये मेरा जो है चैलेंज, मेरा ये जो है 100% जो है मेरा ये दावा है कि आप जो है सारे क्वेश्चन बना के आएंगे। और ये बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैथ्स का जो सवाल है, गणित का जो सवाल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान रहेगा। यदि आपका बेसिक मजबूत है तो गणित में आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका 18 अगस्त का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि पहला पद 28 है और सार्व अंतर -4 है, तो सातवां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 अगस्त को। तो वहाँ पे आप लोगों को जो ए एन निकालना था, ए एन बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो ए आपका दिया गया 28, उसके बाद आपका सातवां पद n दिया हुआ 7 -1 फार्मूला से आ जाएगा और d दिया है -4। तो इस तरह से आप लोग यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 18 अगस्त का पूछा गया है। उसके बाद फिर 18 अगस्त का क्वेश्चन है कि व्यय और बचत का रेशियो दिया गया था 3:1, तो बचत का प्रतिशत पूछा गया था। तो सेम क्वेश्चन है, सेम डिजिट भी आपका सेम है, यहाँ पे दिया गया है जैसा पूछा गया था, सेम टू सेम हू बहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका बचत पूछ रहा था, तो बचत 1 हो जाएगा, 1 बट्टा टोटल कितना हो जाएगा 3 + 1 4 × 100, यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका शंकु का त्रिज्या दिया गया था 8, उसके बाद इसका ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता हम लोग जानते हैं, बट कोई लड़का डायरेक्ट यहाँ पे जो है इसको जो l समझ के फार्मूला में रख दिया होगा, बना दिया होगा, बट उसका गलत हो गया होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे l निकालना है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो l निकाल लेते हम लोग, l निकालते तो 10 आ जाता, 10 आता। उसके बाद हम लोग जो है फार्मूला में हम लोग सारे मान को रख देते, तो आपका जो आंसर निकल जाता है यहाँ पे πr/l में। और वहाँ पे जो एग्जाम में पाई का वैल्यू भी पॉइंट में आपका दे रखा था 3.14 कुछ, मतलब कि इतना तक आपका जो वैल्यू भी दिया गया था। तो इस तरह से शंकु से था। तो आज शंकु पूछा गया था 18 तारीख को, हो सकता है 21 तारीख को आपका गोला पूछा जाए, बेलन पूछा जाए, घन पूछा जाए, घनाभ भी पूछा जा सकता है। आप सारे का एक जो फार्मूला है उसको याद कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था कि एक नल 30 घंटों में भरता है, एक नल 30 घंटों में भरता है और दूसरा नल 15 घंटों में भरता है, तो दोनों मिलाकर जो मिलकर कितनों में भरेगा। ये सेम है, क्वेश्चन सेम है। और आपका जो यहाँ पे डिजिट जो आपका 30 और 15 दिया गया है यहाँ पे, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये भी आपका सही है। तो ये दोनों जब मिल के करेगा तो 30 × 15 नीचे में जुड़ जाएगा, तो आपका 10 घंटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कल 2/4 पूछा जाए, कल √3 पूछा जाए। तो आप लोग इस तरह का पैटर्न को समझ गए कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैथ्स का सारा सवाल बहुत ही आसान रहता है, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से था, ब्याज दिया गया था, समय दिया गया था, दर दिया गया था, मूलधन पूछा जा रहा था, यानी कि पूछा गया था। तो हम लोग सेम फार्मूला में रख देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो यहाँ से मूलधन हम लोगों का निकल जाता 2000। हालांकि एग्जाम में जो आपका आंसर आया था वो आपका 5000 था, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ वैल्यू आपका चेंज की है, जिसके कारण जो यहाँ पे आंसर कितना आ गया है, आंसर आपका जो है 2000 आया है। उसके बाद एक एपी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का मतलब पूछा गया था कि 7 है, उसके बाद 10 है, 13 है, 16 है, इस तरह से किस पद पर 40 होगा, यानी कि n पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वही फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। तो an 40 है, उसके बाद हम लोग को n यहाँ से निकल जाता, n बराबर 12 आ जाता।
उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 18 अगस्त को ये भी पूछा गया था, सिर्फ आपका जो है यहाँ पे मौन आपका अलग है। कुल 600 विद्यार्थी है, कुल 600 विद्यार्थी है, जिसमें 200 विद्यार्थी जो है पास हुए गणित के छात्र है। तो गणित में पास छात्रों का प्रतिशत पूछा गया था। तो गणित में टोटल कितना पास हुए हैं 200, टोटल बच्चा कितना है 600, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 200/600 गुना 100, तो 33.3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आयत का क्षेत्रफल दिया गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और इसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल 210 दिया गया है, लंबाई 21, चौड़ाई b हम लोग मान लिए, तो यहाँ से काट देंगे तो b का वैल्यू 10 हमारा, यानी कि हम लोगों का 10 आ जाएगा। उसके बाद परिमाप यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा देंगे 2 × l + b, तो यहाँ पे 61 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन जो दिया है, हालांकि 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपका 6 या 7 क्वेश्चन आपका मैक्सिमम जो है मैथ्स का रहेगा और सारा आसान रहेगा, आप लोग ईजिली बना सकते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि 90+ क्वेश्चन जो दिए है सारे 18 तारीख का एग्जाम का है, और वहाँ से भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 21 और 25 और 28 तारीख को। तो आप लोग अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, और नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना आप लोगों के लिए मेहनत किए तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।